हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। पहले बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डाइस। डाइस सामान्यतः दो तरह का होता है, सामान्य पासा और मानक पासा। सामान्य पासा जिसको हम इंग्लिश में जनरल डाइस बोलते हैं और मानक पासा जिसको हम इंग्लिश में स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं। सामान्य पासा इस प्रकार के पासे के विपरीत सतह के अंकों का योग 7 नहीं होता है, बल्कि निकटवर्ती सतह के अंकों का योग 7 हो सकता है। देखिए, आपको जो भी पासा गिवन होगा, आप सभी ये तो जानते हैं कि पासा जो होता है उसके 6 फलक होते हैं और 6 फलक होते हैं और एक फलक के ऊपर जैसे 1 है तो दूसरे के ऊपर 2, फिर 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से 6 नंबर जो है लिखे होते हैं। या कई बार आपको डॉट वगैरह दिखाई देते हैं, एक पे एक डॉट, दूसरे पे 2, फिर 3 डॉट, फिर 4, इस प्रकार से 5 और 6। तो ये आपका एक पासा होता है, ये आप सभी जानते हैं। लेकिन ये जो पासा होता है ये दो तरह का होता है, एक सामान्य पासा और मानक पासा। पहचान क्या होती है? सामान्य पासा वो पासा होता है जिसके विपरीत सतह के अंकों का योग 7 नहीं होता है। अगर आपके किसी भी पासे के अंदर देखिए, जो पासा आपको दिखाई देता होगा उसके आपको 3 ही फेस दिखाई देंगे। कहने का मतलब 3 ही सतह दिखाई देंगे। और जो सतह आपको दिखाई दे रही हैं, जो नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जो सतह आपको दिखाई दे रही हैं, अगर उन किसी भी दो सतह का योग, अगर उन किन्हीं भी दो सतह के अंकों का योग अगर 7 हो जाता है तो वो पासा आपका सामान्य पासा होगा। और ऐसा है तो उसके किसी भी विपरीत सतह के अंकों का योग 7 नहीं हो सकता। कब? जब वो सामान्य पासा होगा। तो ये पहचान होती है सामान्य पासे की। दूसरा आता है मानक पासा। अब वो मानक पासा क्या होता है? मानक पासा वो पासा होता है जिसके किसी भी विपरीत, किसी भी निकटवर्ती सतह, यानी कि जो संलग्न जो सतह हैं, जो एडजेसेंट जो फेस हैं, उसके किसी भी दो फेस के अंकों का योग 7 नहीं होता। अगर उसके किसी भी एडजेसेंट फेस यानी कि संलग्न सतह का 7 सम नहीं होता है तो वो पासा आपका मानक पासा होगा। तब उसके विपरीत सतह के अंकों का योग आपको पक्का पक्का कितना मिलेगा? 7 मिलेगा। ये होता है मानक पासा। आसान भाषा में अगर हम समझें, सामान्य पासा वो होता है जिसके किसी भी दो साथ लगते सतह का योग आपको 7 मिलेगा। मानक पासा वो होता है जिसके विपरीत सतह के अंकों का योग 7 मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे पासे के जो प्रकार हैं कि किस किस प्रकार के आपको पासे जो है क्वेश्चन में दिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रकार फर्स्ट, यानी कि टाइप फर्स्ट। यदि पासे की एक ही स्थिति दी गई हो, यदि आपको पासे की केवल एक स्थिति दी गई है, कहने का मतलब है जो क्वेश्चन में सिर्फ आपको एक ही पासा दिखाई देता है, उस केस में किस तरह का क्वेश्चन आपको पेपर में मिलता है, यानी कि किस प्रकार का क्वेश्चन आपसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे उदाहरण आपको दिया गया है, नीचे एक पासे की स्थिति दी हुई है, अंक 4 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। देखिए, कहता है कि जो आपको पासा दिखाई देता है इसमें 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। अब आपको पहले अगर ये पहचान हो गई कि ये मानक पासा है या सामान्य पासा है तो आप आंसर दे पाएंगे। देखिए, किसी भी साथ लगते, चाहे आप 4 में 5 जोड़ के देखिएगा 9 होगा, 5 में 1 जोड़ोगे 6 होगा, 4 में 1 जोड़ोगे 5 होगा। तो किसी भी दो सतह का योग 7 नहीं है। और जब किसी भी दो सतह का योग 7 नहीं है तो ये सामान्य पासा तो नहीं है। अगर ये सामान्य पासा नहीं है तो पासा कैसा है? मानक पासा है। और मानक पासा में हमने पढ़ा था कि मानक पासा में विपरीत सतह के अंकों का योग कितना होता है? 7 होता है। तो ये मानक पासा है। और अगर ये मानक पासा है तो आप कहोगे सर 1 के विपरीत कितना होगा? 6 होगा। क्यों होगा? क्योंकि विपरीत सतह के अंकों का योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। आप कहोगे सर 2 के विपरीत 5 होगा, 5 होगा। 3 के विपरीत 4 होगा। आपसे पूछा है कि 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, तो आप कहोगे 4 के विपरीत सतह पर 3 होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए टाइप 2 पे चलते हैं। अब जो प्रकार सेकंड दिया गया है वो क्या है? देखिए, प्रकार 2 में जब पासे की दो स्थितियां दी गई हो,
यानी कि पासे की दो स्थिति दी गई हो, जब आपको क्वेश्चन में दो पासे दिखाई देते हो तब आपसे किस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। नीचे पासे की दो स्थितियों x तथा y को दर्शाया गया है। अंक 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। देखिए, 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। पहली बात, आप इन दोनों के दोनों पासों में देखिएगा ध्यान से कि इसमें से कोई ना कोई एक पासा आपको मानक पासा या सामान्य पासा जो है वो नज़र आएगा। आप कहोगे सर इसमें दो सतह ऐसी हैं 2 और 5 जिनका योग कितना है 7, तो ये पासा पक्का पक्का कैसा है, ये सामान्य पासा है, क्योंकि इसके दो सतह के अंकों का योग कितना है 7 है। और जब दो सतह के अंकों का योग 7 है तो ये आपका कैसा पासा है, सामान्य पासा है। ठीक है। अब अगर आपको इस प्रकार से दो पासे अगर आपको दिखाई देते हैं तो आपको एक छोटा सा रूल याद रखना है, या मैं इसे कहूँ एक ट्रिक याद रखनी है। वो आपको क्या रखनी है, अब जब दो पासे आपको दिखाई दे रहे हैं तो इनमें से कोई ना कोई एक सतह आपको ऐसे दिखाई देगी जो दोनों में कॉमन होगी। तो आप कहोगे सर बिल्कुल है ऐसा, क्योंकि एक ऐसा फेस है जो इसमें भी दिखाई देता है, इसमें भी दिखाई देता है। तो आपको बस उसी को पकड़ना है जो आपको कॉमन दिखाई देता है दोनों में। लिख लिया, जो कॉमन था उसको हमने लिख लिया। उसके बाद आपको क्लॉकवाइज चलना है, जो कॉमन था वहाँ से। अब 2 कॉमन था तो 2 से क्लॉकवाइज चलना है। क्लॉकवाइज का मतलब जैसे घड़ी चलती है वैसे चलना है। तो जैसे ऐसे चलोगे तो 2 के बाद आपका 4 आएगा और 4 के बाद 6 आएगा। ठीक है। इसी प्रकार इसमें 2 था, 2 के बाद क्लॉकवाइज चलना है तो 2 के नीचे तो आप 2 ही लिखोगे। उसके बाद 5, 5 को इसके नीचे लिखना है। इसके बाद 3, तो 3 को इसके नीचे लिखना है। अब आप देख पाएंगे कि 6 के पीछे हमेशा इसमें 3 मिलेगा पक्का, 4 के पीछे 5 मिलेगा, और 2 के पीछे कौन सा नंबर बच गया, 1 बच गया, तो 2 के पीछे आपका पक्का पक्का 1 होगा। ये एक ट्रिक है, इस ट्रिक के माध्यम से आप सोल्व कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर से इसका राइट होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। उसके बाद आता है टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 में क्या कहता है कि जब पासे की 3 या 4 स्थितियां दी गई हों, यानी कि जब पासे की या तो 3 स्थितियां दी गई हों या 4 स्थितियां दी गई हों, तो देखिए उदाहरण में नीचे एक पासे को 3 भिन्न भिन्न रूपों में दर्शाया गया है, यानी कि 3 पासे दिए गए हैं और इसमें आपसे पूछा है कि 3 के विपरीत सतह का अंक क्या है। देखिए सबसे पहली बात, ये इसमें किसी न किसी एक पासे का सम अगर आप करके देखोगे तो उसके किसी दो एडजेसेंट फेस का अंकों का योग 7 मिलेगा, यानी कि किसी भी साथ लगते दो सतह का योग आपको 7 दिखाई देगा। जैसे 6 और 1 7 होता है, 5 और 2 7 होता है, तो पक्का पक्का ये पासा आपका कैसा है, सामान्य पासा है। और जब ये सामान्य पासा है तो आप वही रूल अपनाओगे जैसे मैंने अभी टाइप 2 में आपको बताया था कि जो भी नंबर आपको इसमें कॉमन दिखाई देता है बस उसी कॉमन नंबर को पकड़िएगा और वहाँ से आप क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट कीजिएगा। देखिए जैसे आप कहोगे सर 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो 5 को आपने पकड़ लिया। ठीक है, 5 के बाद क्लॉकवाइज चलोगे तो 1 आएगा, 1 के बाद 4 आएगा। ठीक है, अब इसमें आओ 5 के नीचे 5 के बाद क्लॉकवाइज चलोगे 3 आएगा और 3 के बाद 2 आएगा। तो इसमें 4 के पीछे पक्का पक्का 2 मिलेगा, 1 के पीछे 3 मिलेगा और 5 के पीछे जो नंबर बच गया आपका कौन सा बच गया 6, तो 5 के पीछे आपका हमेशा इसमें 6 दिखाई देगा। तो आपसे पूछा है कि 3 के विपरीत सतह का अंक क्या होगा, तो 3 के विपरीत सतह पर कौन सा मिलेगा 1 मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। ठीक है, चलिए एक उदाहरण इसमें और दिया है उसको और देख लेते हैं। नीचे एक पासे को 4 भिन्न भिन्न रूपों में दर्शाया गया है। अब आपके पास पासे दिए गए हैं 4। इसमें पूछ रहा है हमसे कि स्थिति बी की निचली सतह पर कौन सा अंक होगा, कि यानी कि जो बी पासा है इसमें इसके नीचे वाली जो सतह है उसके ऊपर कौन सा अंक होगा। कहने का मतलब ऐसा है कि 2 के पीछे यानी कि 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। अब इसमें भी आप देख पाएंगे कि 2 और 5 7 होता है, 6 और 1 7 होता है, 2 और 5 7 होता है, तो ये तो कन्फर्म है कि पासा जो है वो सामान्य पासा है। सामान्य पासा है तो जो नंबर आपको कॉमन दिखाई देता है
वहीं से आप क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर जो हमें कॉमन नंबर दिखाई देता है जैसे कि 3 है, तो 3 से आप चलना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो 3 के बाद 6, 6 के बाद 1 और 3 इसमें भी है, तो 3 के नीचे 3, 3 के बाद क्लॉकवाइज चलोगे तो 5 और 5 के बाद 2। तो आप देख पाएंगे कि किस नंबर के पीछे कौन सा नंबर होगा। तो 1 के पीछे 2 होगा, 6 के पीछे 5 होगा और 3 के पीछे क्या बच गया, तो आप कहोगे सर 4 बच गया, तो 3 के पीछे 4 होगा। तो बी की निचली सतह पर कौन सा अंक होगा, यानी कि 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, तो 2 के विपरीत सतह पर कौन सा होगा, 1 होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं। ये तो थे आपके पासे के प्रकार की, जो पासा है एक स्थिति गिवन हो, 2 स्थिति दे रखी हो, 3 स्थिति हो, 4 स्थिति हो, तो किस प्रकार के अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात आती है कि कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन में कि अंकों को ना दे करके, यानी कि वो अंकों के स्थान पर कोई खास प्रकार की या तो चिन्ह दे देगा या फिर रंग को भी दर्शाया जाता है कि पीला, नीला, काला, इस प्रकार से। देखिए जैसे उदाहरण नंबर क्या दिया गया है, उदाहरण में दर्शाई गई स्थिति के आधार पर @ चिन्ह के विपरीत अंक मतलब विपरीत क्या होगा। देखिए जैसा कि आपको दिया गया है, 2 आपको पास से दिखाई दे रहे होंगे, इसमें कोई अंक नहीं है बल्कि क्या दिए गए हैं, कुछ खास प्रकार के चिन्ह हैं। एक ट्रायंगल है, एक स्क्वायर है, एक @ है, एक एम्परसेंड है और एक क्रॉस का साइन है। तो आपसे पूछा गया है कि @ चिन्ह के विपरीत क्या होगा। अब इन दोनों पासों में आपसे मैं पूछूं, क्या आपको इन दोनों में कुछ कॉमन दिखाई देता है, तो आप कहोगे सर बिल्कुल दिखाई देता है, ट्रायंगल दोनों में कॉमन है। तो बस आपको यही चीज़ पकड़नी है, जो कॉमन है उसे आप लिखिएगा, ट्रायंगल। ट्रायंगल के बाद क्लॉकवाइज आपको चलना शुरू करना है। ट्रायंगल से चलना शुरू करोगे तो ट्रायंगल के बाद आएगा @ के बाद आएगा स्क्वायर। इसी प्रकार दूसरे पासे में भी ट्रायंगल से आपको क्लॉकवाइज चलना है। ट्रायंगल के बाद आएगा, ट्रायंगल के नीचे ट्रायंगल और ट्रायंगल के बाद आएगा क्रॉस और क्रॉस के बाद आएगा एम्परसेंड। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है कि @ के पीछे क्या होगा, तो @ के पीछे आपका क्रॉस होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कि जो पासे की प्रसारित सतह कि जो पासा होता है, जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, जो माचिस की डिब्बी होती है अक्सर वो होती है एक क्यूबॉइड शेप में, घनाभ शेप में होती है, क्योंकि क्यूब शेप उसके 6 के 6 फलक एक जैसे नहीं होते। फिर भी मैं समझाने के लिए आपको बताऊं, यदि आप उसके सारे के सारे 6 के 6 सतहों को आप इधर उधर बिखेर देते हैं, इधर उधर पूरे के पूरे 6 के 6 फेसों को जब खोल दोगे तो वो पासा आपको एक इस प्रकार से उसकी प्रसारित सतह आपको दिखाई देंगी। ऐसे भी दिखाई दे सकती हैं, ऐसे भी दिखाई दे सकती हैं, ऐसे भी दिखाई दे सकती हैं। तो ये प्रसारित का मतलब होता है जब पासे को आप तोड़ के, पासे को पूरी तरीके से 6 के 6 फेस को तोड़ करके बिखेर दोगे तो पासा आपका इस स्थिति में भी आ सकता है, पासा आपका इसमें भी हो सकता है, पासा आपका इस स्थिति में भी हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या होगा कि आपको क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछा जाता है कि इस प्रकार से पासे को बिखेर के, यानी कि उसकी प्रसारित सतह आपको दिखाई दे रही होगी और आपसे पूछ लिया जाएगा कि 1 के विपरीत सतह पर बताओ क्या होगा, 3 के विपरीत सतह पर क्या होगा, 2 के विपरीत सतह पर क्या होगा, तो कैसे बता पाएंगे। इसकी भी एक छोटी सी ट्रिक है, वो आपको ध्यान में रखना है। आप इसमें किसी भी एक सतह से शुरू करना है, आपको किसी भी एक सतह से शुरू करना है। मान लीजिए आप कहोगे कि सर हमने 1 से स्टार्ट कर लिया। आपको 1 से अगर स्टार्ट किया है तो आपको बीच में एक सतह छोड़ देनी है। एक के बाद अगले पे जैसे आओगे वो उसके विपरीत सतह होगी। तो 3 को छोड़ के आप किसके ऊपर पहुँचे, 5 के ऊपर। तो 1 के पीछे इसमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। इसी प्रकार 1 के बाद आप आए 3 के ऊपर। अब 3 के बाद में अपने किस को छोड़ना है, 1 को छोड़ना है, तो आपने 5 को छोड़ दिया। तो 5 को छोड़ने के बाद क्या आएगा, 6 आएगा। तो 3 के पीछे पक्का पक्का क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। अब आप कहोगे सर 2 और 2 4 तो पक्के हो गए, पोजीशन बच गई 2 सतह की। तो पक्का पक्का 2 के बाद आपका क्या आएगा, 2 के विपरीत 4 होगा। ठीक है, इसी प्रकार स्थिति 2 में देखिएगा
किसी भी एक सतह से आपने शुरू करना है, जैसे 1 से स्टार्ट किया तो 1 के बाद आपको एक सतह छोड़नी है, जैसे 2 छोड़ दिया तो 1 के बाद आपका क्या आएगा 3, यानी 1 के पीछे 3 होगा। और 2 के बाद में 3 को छोड़ोगे तो 3 के बाद आएगा 4, 2 के पीछे आपका 4 होगा। इसी प्रकार बच गया कौन सा 5, तो 5 के पीछे कौन है 6 होगा। ठीक है। अब स्थिति 3 में देखिएगा, जैसे आपने 1 से स्टार्ट किया तो 1 के पीछे क्या होगा, 2 को छोड़ोगे 3 आएगा। ठीक है। अब जैसे 4 है, 4 के पीछे 5 को छोड़ोगे 6 आएगा, बच गया कौन 2, तो 2 के पीछे आपका पक्का पक्का 5 होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से प्रसारित सतह के अगर आपको फेस विपरीत सतह निकालने हैं तो आप इस ट्रिक के माध्यम से निकाल सकते हैं। जैसा कि एक उदाहरण दिया गया है नीचे एक प्रसार चित्र दिया गया है जिसे मोड़कर घन बनाने पर दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा संभव है। यानी कि ये एक प्रसारित सतह आपको दी गई है और इनको मोड़ करके एक घन बनाया गया है, तो इनमें 4 में से कौन सा घन जो है ऐसा है जो इसको मोड़ करके बनाने पर बनेगा, या ऐसा भी समझ सकते हैं कि इन 4 में से ऐसा घन कौन सा है जिसको प्रसारित करके इसमें दिया गया है। देखिए कैसे पहचान होगी कि सर अभी अभी आपने बताया अगर ये प्रसारित सतह है तो हम इनके पीछे की यानी कि विपरीत सतह निकाल सकते हैं। तो आप कहोगे सर x जो है इसकी विपरीत सतह कौन सी होगी, तो एक छोड़ना पड़ेगा, तो एक छोड़ोगे तो फिर आएगा आपका सर्कल, तो x के पीछे कौन होगा पक्का पक्का सर्कल होगा जी। अब इसमें जैसे स्क्वायर है, अब स्क्वायर के पीछे क्या आएगा, स्क्वायर के पीछे एक छोड़ोगे यानी कि आपने किसको छोड़ा एस को छोड़ा, तो उसके बाद डबल एक्स आएगा सर। ठीक है। अब बच गया कौन, बच गया आपका ट्रायंगल, तो ट्रायंगल के पीछे कौन होगा एस होगा। ठीक है। अब इस प्रकार से कौन से पासे में आपको दिखाई देता है आप उसको नेगलेक्ट कर देंगे। देखिए पहला पासा देखते हैं। पहला पासा इसमें आपने कहा था कि x के विपरीत हमारा क्या आया सर्कल आया, लेकिन इसमें तो x के साथ वाले सतह के ऊपर आपको सर्कल दिखाई देता है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, तो ये तो आपका नहीं हो सकता। दूसरा आप कहोगे कि सर जो ट्रायंगल है ट्रायंगल के पीछे आपका हैश होगा, तो ट्रायंगल के साथ में हैश आया हुआ है, तो ये तो आपका पॉसिबल नहीं हो सकता। इसी प्रकार जो स्क्वायर है स्क्वायर के पीछे आपका डबल एक्स होगा, तो स्क्वायर के साथ वाले सतह के ऊपर डबल एक्स आया हुआ है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो बच गया कौन सा ऑप्शन बी, तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है। चलिए एक हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं जो अब किसी ना किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए क्वेश्चन क्या है, निर्देश प्रश्न संख्या 1 एवं 2, यानी कि नीचे 2 सवाल दिए गए हैं, 2 क्वेश्चन दिए गए हैं 1 और 2, उन दोनों के जवाब देने हैं दी हुई जानकारी के आधार पर। एक पासे की 3 अलग अलग स्थिति नीचे दी गई है, निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर का चयन करें। 3 पासे की स्थिति आपको दी गई है, यानी एक ही पासे की स्थिति 3 स्थितियां दी गई हैं और इनके आधार पर आपको पहले का और दूसरे का जवाब देना है। देखिए डी के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर है, एफ के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिक आपको जो मैंने पीछे क्वेश्चन में बताई है वो आपको पक्का पक्का दिमाग में रखना है। वो ट्रिक क्या है कि तीनों के तीनों पासे में या किसी भी 2 पासे में आप ये देखो कि कोई एक ऐसा नंबर है या कोई एक ऐसा चिन्ह है या कोई एक ऐसा अक्षर है जो आपको कॉमन दिखाई देता है। तो आप कहोगे सर अगर मैं इन दोनों में देखूं तो एक डी एक ऐसा है, एक सी भी एक ऐसा है जो दोनों में कॉमन है। मान लीजिए हमने डी ले लिया तो आप कहोगे डी कॉमन है, तो डी के बाद आपको कैसा चलना है क्लॉकवाइज चलना है, तो डी के बाद क्या आएगा सी, सी के बाद क्या आएगा ई। इसी प्रकार डी दूसरे पासे में किस में कॉमन है, इसमें कॉमन है, तो डी के नीचे डी लिखोगे, डी के बाद क्लॉकवाइज चलोगे तो एफ आएगा और एफ के बाद क्या आएगा बी आएगा। तो ई के पीछे आपका पक्का पक्का बी मिलेगा, सी के पीछे आपका एफ मिलेगा और डी के पीछे कौन सा बच गया, तो आप कहोगे सर ए बच गया, तो डी के पीछे आपका ए मिलेगा। अब आप नीचे 2 क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए हैं उनका जवाब आसानी से दे पाएंगे। डी के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर है, तो डी के विपरीत सतह पर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। एफ के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर है, तो एफ के विपरीत सतह पर सी होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। तो ये थी आज की क्लास।
कैसी लगी आपको? उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। और अगर आपको ये क्लास, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।